कम ऑन गाइस, आप तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, खूब जोर जोर से तालियां बजे। कमान कमान, हू हा हा हा, हे कमान 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 कमान, अरे कमान कमान, अब बजाओ यार, बजाओ 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 बजाओ। और कैसे हो आप सब अच्छे? हेलो गाइस, यू कैसे हो? बड़ा सज धज करके आए हो, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कमान, अच्छा चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में चलो एक बार तुम लोगों से बात कर लेते हैं यार। साले ये ज़िंदगी भी कितनी झंड है। मुस्कुराना चाहिए, एक बार मुस्कुराओ और एक बार जैसा हू हू, कमान। हाँ, ये हुई ना बात, ताकत लगाकर, ताकत लगाकर। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो ये छोटा सा आपने शुरुआत में अंश देखा, जितने भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो चाहे वह संचालक हो या कोई मोटिवेटर हो या कोई वक्ता हो, आज की दुनिया में इसी प्रकार से शुरुआत की जाती है। लोगों से पहले खूब कूद कूद कर हू करने को कहा जाता है, जोर जोर से तालियां बजवाई जाती है और सभी श्रोता और दर्शक गाइस के रूप में सामने उपस्थित होते हैं। हमारे श्रोता अब गाइस हो गए क्योंकि उनके लिए देवियों और सज्जनों और भाइयों और मित्रों का वो संबंध टूट गया। हम मित्रों की तरह बात नहीं करते, हम सामने एक विद्वत जन की तरह बात नहीं करते। और इसी तरह से एक और वो मोटिवेटर, वो संचालक, वो वक्ता खूब जोर जोर से मंच से यहाँ से लेकर वहाँ तक खूब कूदता है और जोर जोर से तालियां बजाने को कहता है। और फिर एक हूँ की आवाज़, जरा चिल्ला कर दिखाइए, खाना खाकर नहीं आए हो। और फिर जब अंत में जब उनके पास कोई शब्द नहीं होते तो हाथ खड़ा कराया जाता है, और जरा सा हाथ खड़ा करो और बताओ कितने की गर्लफ्रेंड है, कौन किसके किससे गर्लफ्रेंड है यहाँ पर, चलो हाथ उठाओ। और कुछ की हाथें उठती है, कुछ की हाथें नीचे रहती है और कुछ लोग खूब ठहाका लगाते हैं। इस प्रकार कार्यक्रम की शुरुआत होती है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँ, हू वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ से शब्द समाप्त हो जाते हैं। हमें हू और चिल्लाने की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पर हमारे पास कुछ कहने को नहीं होता। हमारे शब्दों में जब जान नहीं होती है तब जोर जोर से हम चिल्लाने को कहते हैं और कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, तालियां बजाइए, ये बात कहने पर मजबूर होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं उन संचालकों में से नहीं हूँ जो कूद कूद कर, जंप लगाकर, गाइस कहकर, युवाओं के बीच अपशब्द कहकर, हल्की बातें कहकर और कुछ मजाक उड़ाकर बहुत लोग बड़े बड़े मोटिवेटर बन गए। लेकिन सच कहे, आने वाली पीढ़ी को आप तबाह कर रहे हैं। आप जो जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं एक मोटिवेटर के रूप में, वह समाज आके जाकर एक जानवर की भांति अपने आप को समाज में परिलक्षित करेगा और समाज में उसी तरह का बिहेव करेगा। इसीलिए हमें राम पढ़ाने की आवश्यकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में पुत्र वैसा ही होना चाहिए जैसा राम हो। ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से हिंदुस्तान के तमाम बड़े कलाकारों के साथ, बड़े कवियों के साथ, बड़े राजनीतिज्ञों के साथ और बड़े शिक्षाविदों के साथ मैंने मंच संचालन किया है, मंच साझा किया है। और सब जगह मैंने अपनी बात अपने ढंग से रखी है। शब्द में जान होते हैं तो फिर आपको उछलने और कूदने की आवश्यकता नहीं होती है। शब्द जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। शब्द में वजन होना चाहिए, शब्द में गहराई होनी चाहिए। यहाँ से आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आगे मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आज के समाज का दर्पण है। तालियाँ मैं भले आपसे न बजवा पाऊँ, लेकिन कुछ विचार तो आपके मन में ज़रूर डाल जाऊँगा। श्रद्धा और विश्वास पति और पत्नी थे। विश्वास साहब शिक्षक थे, श्रद्धा उनकी पत्नी थी। विश्वास साहब के 2 बेटे थे, दोनों बेटा पढ़ने में तेज था और विश्वास साहब को
एक इच्छा थी कि दोनों बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा हो जाए और हमारा नाम रोशन करे। ईश्वर की कृपा हुई और दोनों बेटा पढ़ने में तेज निकला और पढ़कर दोनों विदेश चला गया। विश्वास साहब की इच्छा थी कि जब मैं शिक्षक पद से रिटायर्ड हूँ तो एक बेटा मेरे साथ कम से कम साथ रहे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बेटे ने उन्हें विदेश बुला लिया, लेकिन विदेश की धरती उन्हें रास नहीं आई। फिर स्वतः भारत की धरती पर वो लौट आए और पति पत्नी यानी श्रद्धा और विश्वास साथ साथ रहने लगे। अचानक एक दिन श्रद्धा को लकवा मार गया और वह बोलने में असमर्थ हो गई। विश्वास साहब सुबह से शाम तक श्रद्धा को खाना खिलाते, मुंह धुलाते, दवा खिलाते, रात को सोने वक्त अच्छे से खिलाकर खाट पर सुलाकर और फिर बगल में सोया करते। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और था। एक दिन रात में जब विश्वास साहब श्रद्धा को दवा पिलाकर अपने खाट पर जाकर सोते हैं, अचानक उन्हें रात में हार्ट अटैक आता है और वह गुजर जाते हैं। सुबह श्रद्धा की आंखें खुलती है, वह इंतजार में रहती है, वह प्रतीक्षा में रहती है कि विश्वास साहब कब उठेंगे, कब उसे मुंह धुलाएंगे, कब उसे बिस्किट खिलाएंगे और कब दवा पिलाई जाएगी। बहुत देर हो जाने के बाद श्रद्धा को लगता है जरूर कोई घटना घटी है और वह अपने खाट से बगल में गिरती है और गिरकर विश्वास साहब के खाट के पास जाती है। देखती है विश्वास साहब इस दुनिया में नहीं। तब श्रद्धा घिसटती घिसटती 2 घंटे के बाद अपने फ़ोन के पास पहुंचती है। वहां जाकर पड़ोसी को फ़ोन लगाती है। इधर से तो आवाज़ जाती नहीं थी क्योंकि आवाज़ तो उनकी पहले चली गई थी, लेकिन पड़ोसी समझ गया जरूर कोई अनिष्ट हुआ है। वह दौड़ता दौड़ता विश्वास साहब के घर पहुंचा। दरवाज़ा तोड़ा गया और जब तक दरवाज़ा तोड़ा गया श्रद्धा ने भी अपनी सांसें छोड़ दी थी। सारा मोहल्ला जुटा, सारे लोग जुटे, सबके कंधे पर श्रद्धा और विश्वास जा रहे थे, लेकिन वो 2 कंधा नहीं था जिसे बचपन में विश्वास साहब अपने कंधे पर लेकर घुमाया करते थे। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं, कौन हमारा मोटिवेटर है, कौन हमें प्रेरणा दे रहा है, जो इस तरह के समाज का निर्माण हो रहा है कि जिस शख्सियत ने बचपन में कंधे पर बिठाकर बड़ा होना सिखाया, कंधा देने की बारी आई तो हम वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। ये हमारे आज के समाज का चित्रण है। इसके प्रति मोटिवेट करने की आवश्यकता है। इसके लिए कौन आएगा? किसी को तो आना पड़ेगा, इसीलिए राम को पढ़ाना पड़ेगा। तो शैलेश की बात में आज इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।